निजी स्कूल की एक शिक्षिका की हत्या ने भिवानी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को हिला दिया है। 36 घंटे के भीतर आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गया और इसके बाद परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। मामला तूल पकड़ते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। मैं ये शुरू से बोल रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना ये हमारी सरकार का दायित्व है ना जी। हम किस लिए बैठे हैं? किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना कोई अधिकार नहीं है। अरे सब आराम से रहें। मैं तो ये बोलता हूं, मैं आने वाले समय के अंदर और कड़े निर्णय लेने वाला हूं। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, मैं कहा है कि बुलडोजर भी चलेंगे, मकान तक गिरवा करके उनको मिट्टी में मिलवा देंगे अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कत कहीं खड़ी हुई तो। हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का जी। कैसे एक गरीब व्यक्ति, मैंने कहा आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, भगवान श्री कृष्ण जी गरीब व्यक्ति को धरती से उठा करके अपनी छाती का लगाते थे। नरेंद्र मोदी जी गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके छाती पे लगा रहे हैं। क्या मतलब है? कोई व्यक्ति कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर कानून के अनुरूप गलत काम करेगा नहीं बचेगा। महिला अध्यापिका मनीषा की हत्या का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों सत्रों पर तूल पकड़ चुका है। 36 घंटे के भीतर ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम होने के बावजूद उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही और ढीली कार्रवाई ने आरोपी को राहत दे दी। मृतक मनीषा के परिजनों और ग्रामीणों ने शवगृह के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों ने साफ कहा कि जब तक दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी और आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी, वे शव नहीं उठाएंगे। परिजनों की मांग थी कि लोहारू थाना एसएचओ समेत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। आक्रोशित परिजनों ने कहा कि अगर पुलिस पहले ही सही कार्रवाई करती तो आरोपी इतनी जल्दी गिरफ्त से बाहर नहीं होता। परिवार ने न्याय की मांग करते हुए राज्य सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है। मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़ा एक्शन लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भिवानी के पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह का आईजी साहब और एसपी की मीटिंग में प्रेजेंट थी और हमने पुलिस प्रशासन को, आईजी साहब को 48 घंटे का टाइम दे दिया। अगर 48 घंटे के मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो आगामी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। और अगर इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही है, अब तक किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आई जिसमें कोई मुलजिम अब तक पकड़ा गया हो या गिरफ्तार हुआ हो। तो जो बातें यहाँ हुई उसमें पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है, अगर जो भी कार्रवाई होगी आपको शामिल करके अगली कार्रवाई पर अमल लिया जाएगा। तो मुझे तो इस बात का आशंका है कि पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उस धरातल पर नहीं पहुंचे कि ये केस कहां तक पहुंचा, कहां तक नहीं पहुंचा, इसके बारे में जीरो रिपोर्ट है, बिल्कुल नेगेटिव। आईजी साहब हमारे से तो बचे नहीं, हमने संपूर्ण रूप से उनसे बात करी है और शांति से बात करी। उन्होंने पूरी, आईजी साहब ने हमारी बात सुनी है और 48 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता, हम रोड जाम कर देंगे, बिल्कुल आवागमन बंद हो जाएगा। उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। पुलिस की जांच अब तक जहाँ थी वहीं खड़ी है। तो जिन पुलिस अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है, देखो पुलिस अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 4 दिन चले गए। तो ऐसे कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ जो भी जिन्होंने लापरवाही बरती, आईजी साहब ने ये बताया, एसपी साहब ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। और जो एसएचओ साहब थे या पीसीआर की जितनी वैन जो ड्यूटी पर थे, सबको सस्पेंड कर दिया गया और उनकी विभागीय जांच शुरू कर दी गई, तबादला कर दिया गया। उनकी जगह 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को भिवानी का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। यही नहीं, लोहारू
थाना प्रभारी अशोक, महिला एएसआई शकुंतला और डायल 112 की ईआरवी टीम के ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी भी हालात में बिगड़ने नहीं दी जाएगी। उन्होंने साफ किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह सतर्क रहे। सरकार का कहना है कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करें और जनता को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराएं। शिक्षिका मनीषा की हत्या अब सिर्फ एक अपराध का मामला नहीं रहा, बल्कि यह हरियाणा की कानून व्यवस्था और सरकार की साख की बड़ी परीक्षा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी। तो दोस्तों, अब भी पंचायत जारी है, देखते हैं क्या कुछ फैसला हो पाएगा और कब तक जो ये आरोपी हैं पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद। कि आज एसपी साहब के साथ सारी टीम के साथ हमने घटनास्थल का मौका पर गए, जाके मुआयना करा, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन भी करी। वहाँ जो टिप्स मिले हम लेके आए, नोट करके आए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया है आज, परसों के पोस्टमार्टम के बाद आज पीजीआई से बोर्ड से करवाया गया। उसमें ये बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ जो है विसरा के और दूसरे ऑर्गन्स के रिपोर्ट आने के बाद एफएसएल से कॉन्क्रीट ओपिनियन दिया जाएगा। अभी तक कोई कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं दिया गया। कॉज ऑफ डेथ का कोई आया ही नहीं, बट प्राइमा फेसी ही प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जिस तरह से बॉडी मिली है हमें, तो उसे मारा गया होगा, ये संभावना कर सकते हैं। अभी तक किस तरह के एंगल को लेकर के जांच की जा रही है, कहाँ तक पहुँच पाए हैं या देखिए, जो टेक्निकल एविडेंस मिला है हमें, उस पर हम काम कर रहे हैं। एसपी साहब ने 6 टीम नियुक्त किए हैं, साइबर का भी है उसमें एक, और ज़रूरत पड़ने पर हम रोहतक से भी एडिशनल टीम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो इसमें गुनाहगार हो उसको पकड़ेंगे। घटनास्थल के लोग मिले कितना समय दिया, कब तक जांच होगी? नहीं, समय तो नहीं, हमने यही आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी गुनाहगार होगा उसको सख्त कार्रवाई होगी, और अगर इसमें पुलिस की भी कोई लापरवाही या संलिप्तता पाई गई उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। आरोप लगाए गए कि ईआरवी का रिस्पांस थोड़ा सुस्त रहा, प्रॉम्प्ट नहीं रहा, तो इसीलिए एसपी साहब ने ईआरवी पे तो 2-3 मुलाजिम थे उनको सस्पेंड किया, और जो एसएचओ थे लोहारू के अशोक, उनको लाइन हाजिर किया गया, और एक एएसआई है शकुंतला, उसको भी सस्पेंड किया गया। जनता से अपील यही करेंगे कि जो अफवाहें फैलेंगे उस पर बिलीव ना करें और संयम से काम ले, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम दे, और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो कर ही रहे हैं, अभी रिवील करना ठीक नहीं है।